आज हम बात करने जा रहे हैं वाइटनिंग के ऊपर। वाइटनिंग क्रीम्स पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस के नाम पे बेशुमार गलत क्रीम्स बिकती हैं, गलत प्रोडक्ट्स बिकती हैं। सबसे ज्यादा पेशेंट्स को जिस चीज पे एक्सप्लॉइट किया जाता है वो वाइटनिंग है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट का एक खुलासा, एक समरी है बेसिकली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर, जो पाकिस्तान में हर दूसरे मेडिकल स्टोर पे, हर ग्रोसरी स्टोर पे पड़ी हुई हैं, जिसमें फायजा, गोल्डन पर्ल, फेयर एंड लवली, संदल और बहुत सारी और क्रीम्स आती हैं। ये क्रीम्स वक्ती तौर पे बहुत इफेक्टिव होती हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहने वाले हर दूसरे या हर लड़के और लड़की ने ये क्रीम्स कभी ना कभी लाजमी यूज की होती हैं। बेशुमार लोग इनको रूटीन में यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग होती हैं, बिकॉज के ऑब्वियसली उनको जब इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, रिश्ते हो जाते हैं, वो अपनी शादी पे अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब की सब क्रीम्स पे, चाहे वो आपको लिख के रिटर्न गारंटी भी दे दे, फिर भी इनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, लेड होते हैं, ऐसे और बहुत सारे बेशुमार केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को परमानेंटली अंदर से डैमेज कर देते हैं। आई विश कि मैं आपको दिखा सकती कि हमारे पास रोज की बेसिस पे ऐसे लोग आते हैं जो हमें कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन और अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, जिसकी वजह ये वाली क्रीम्स होती हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किन को इंस्टेंटली अच्छा लगाने के लिए, इन द लॉन्ग रन अपनी स्किन को डैमेज करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बट एक बात की मैं आपको गारंटी दे देती हूँ, अगर आप ये क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत थिन कर देती हैं। और जब आपकी स्किन जितनी थिन होगी, डेफिनेटली उस पे एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, पोर्स, पिगमेंटेशन, हर प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी पाकिस्तान में बहुत कॉमनली वाइटनिंग के लिए यूज होने वाली चीज है वाइटनिंग इंजेक्शंस। हर क्लिनिक में अवेलेबल हैं, बेशुमार नामों से अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल हैं। इनके बारे में आज मैं एक बात क्लियर कर दूं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि वाइटनिंग इंजेक्शंस करने चाहिए या नहीं, या मैं करती हूँ अपने पेशेंट्स के लिए या अपने लिए या नहीं, तो उस मेरा जवाब है कि डेफिनेटली हम अपने पेशेंट्स को भी देते हैं। मैं खुद भी वाइटनिंग ड्रिप्स लेती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, व्हाइटनिंग ड्रिप्स में मोस्ट कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन बेसिकली कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता था उनके अंदर एनर्जी लाने के लिए, उनको थोड़ा बेहतर फील करवाने के लिए। जब उन्होंने ये देखना शुरू किया कि ग्लूटाथायोन की वजह से जो पेशेंट्स थे वेस्टर्न कंट्रीज में, उन्होंने कंप्लेन शुरू कर दी कि वो और ज्यादा वाइट होने लग गए हैं। तो वहां तो वाइट होना किसी को पसंद नहीं होता, तो हमारे जो एशियन कंट्रीज थे उन्होंने इस साइड इफेक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गोरे होने के लिए। अब मैं एक इस तरह इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर एक कमरे में चार लोग बैठे हैं और वो चारों लोग पैरासीटामोल, पेनाडोल, बुखार की गोली ले, तो हो सकता है किसी एक को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी एक को हल्का फुल्का नौजिया हो, किसी एक को साथ में पेट दर्द भी हो, और किसी तीसरे को शायद साथ में डायरिया, पेट दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग सब हो। तो बेसिकली साइड इफेक्ट हर इंसान में एक जैसा नहीं आता, डिफरेंट होता है। इसी तरह ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट है गोरे होना, वाइटनिंग। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम चार या पांच लोगों को सेम इंजेक्शन सेम डोज पे दें तो वो सब एक ही जितने गोरे हो जाएं। ठीक है, हो सकता है कोई एक बिल्कुल गोरा ना हो, कोई एक जो है वो एक दो टोन गोरा हो, कोई एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाए। सो बेसिकली इसके रिजल्ट प्रिडिक्टेबल नहीं है। ब्रांड मैटर करता है, ग्लूटाथायोन के साथ मिक्सिंग मैटर करती है कि आप उसे विटामिन सी या दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ कैसे मिक्स करते हैं, क्योंकि अगर आप गलत मिक्सिंग करते हैं तो वो फिर इफेक्टिव नहीं होगी। तीसरी चीज ये, इंजेक्शंस लेते हुए कोई डॉक्टर, कोई क्लिनिक आपको इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि आप में लाजमी इफेक्ट आएगा। आखिरी बात मैं इन इंजेक्शंस के बारे में बताना चाहूंगी, इवन जिनमें इफेक्ट आ भी गया है उनमें भी ये इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। आपकी स्किन हर 30 दिन के बाद पूरी की पूरी स्किन बदल जाती है। तो अगर आप इंजेक्शंस रोक देंगे तो कुछ अरसे के बाद आप अपनी वापस ओरिजिनल टोन पे आ जाएंगे जो आपकी टोन है।
जो आपकी जेनेटिक्स में है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिंदगी में एक बार इंजेक्शंस का कोर्स कर लिया है तो अब आप गोरे ही रहें। जिन लोगों को आप देखते हैं कि वो बहुत गोरे हो गए हैं और वो गोरे ही रहते हैं, बिलीव मी, वो आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन वो इंजेक्शंस लेते ही रहते हैं। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप वाइटनिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किन को इवन टोन बनाने के बारे में सोचें। उसके लिए द मोस्ट इफेक्टिव, द सेफेस्ट, द बेस्ट थिंग इज योर सन ब्लॉक। सबसे पहले जिन जिन लोगों को भी वाइट होने का शौक है वो सन ब्लॉक को रेगुलरली इस्तेमाल कर लें। हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा से साथ है, हमेशा साथ रहना चाहिए। लास्ट ट्रीटमेंट जो हम वाइटनिंग के लिए या इवन टोन के लिए कर सकते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है केमिकल पील और मीजो का कॉम्बिनेशन। केमिकल पील ऊपर से आपकी डेड टैन लेयर उतारती है, ठीक है। जो स्किन जितनी डेड हो जाती है ऑब्वियसली वो उतनी डल लगती है, तो जब वो ऊपर से डल और टैन और डर्टी स्किन उतरती है तो डेफिनेटली जो नीचे से स्किन आती है वो फ्रेश और ग्लोई होती है। देन डेफिनेटली हम स्पेशल कॉकटेल्स जो हैं जिसमें हम नायासिनामाइड, निकोटिनामाइड, डिमाया, हेक्सापेप्टाइड, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, ट्रानिक्सामिक एसिड बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में और ऑप्टिमल क्वांटिटी में बहुत छोटी बेबी नीडल के साथ आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल तरीका है आजकल गोरे होने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा गोरा कर देता है, हाँ, लेकिन 1 से 2 टोन का डिफरेंस आ जाता है। यस, डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज के सेफ है और प्रिडिक्टेबल है। सो अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि मेरे फेवरेट ट्रीटमेंट क्या हैं, तो आई विल टेल यू कि जब विंटर्स आती हैं तो केमिकल पील्स कीजिए, मीजोथेरेपी लीजिए। मीजोथेरेपी अब ऑब्वियसली डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट होती है, बट द मीजोथेरेपी वी प्रोवाइड इन आवर क्लिनिक, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और डेफिनेटली बहुत सारे और अच्छे डॉक्टर्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। प्रिडिक्टेबल रिजल्ट हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि आपने 4-5 सेशन ले लिए और कोई बेहतरी नहीं हुई, जो कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के साथ हो सकता है। दैट इज वाई ऑन डेली बेसिस हम ये मैसेज रिसीव करते हैं कि मैंने 12 इंजेक्शंस लगवाए, 20 इंजेक्शंस लगवाए और मैं गोरे नहीं। तो पहले उन ट्रीटमेंट पे पैसा स्पेंड करें जो प्रिडिक्टेबल है, और फिर भी अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप वाइटनिंग ड्रिप्स पे जा सकते हैं, बट अच्छा क्लिनिक, अच्छे ब्रांड चूज कीजिए एंड देन यू कैन क्रॉस योर फिंगर कि आप में कितना रिजल्ट आता है। एंड यस, जो एक चीज आपको हमेशा के लिए अवॉइड करनी है, प्लीज खुदा के लिए, ये जो क्रीम्स हैं XYZ, फाइजा और नबीला और करीमा और गोल्डन पर्ल और ये सब, इनको जितना हो सकता है अवॉइड करिए, बिकॉज ये आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देती हैं। अपने रंग पे खुश होना सीख लीजिए। हमारा रंग, यकीन करें, पर्सनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम वेस्ट में जाते हैं तो लोग हमसे आके पूछते हैं कि आपने अपनी बॉडी कहाँ से टैन करवाई है। दे लव दिस कलर, ओवरऑल दुनिया में ये सबसे ज्यादा पसंदीदा कलर है।